ना, पुरानियां कहानियां, पुराने बापे, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, खत्म। ये बापा जानी के मुरीदीन बयान करते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं रोज़ा शरीफ पे हाजिर था, तो जब मैंने सलाम अर्ज किया तो अंदर जाली शरीफ से जवाब आ गया। यानी ये जवाब ना सईदा फातिमा को आया कभी, ना मौला अली को आया, ना सईदा आयशा को आया, ना कभी अबू बकर उमर को आया, बापा जानी के मुरीदों को आ गया। वो कहते हैं जी मैं हैरान हो गया किधर से आवाज़ आ रही है, तो गौर से सुना तो जाली शरीफ से आ रही थी। हालांकि इसको पता ही नहीं है कि जाली शरीफ के पीछे कोई नबी अलैहि सलाम की कब्र तो नहीं है, वो तो बहुत दूर है, कब्र है, दीवार है, उधर कोई बंदा कब्र के बाहर भी खड़ा होकर बोले तो तब भी जाली से बाहर आवाज ना आए। अच्छा वो कहते हैं जी वो आवाज आई तो कि मेरे लियास कादरी को मेरा सलाम कह। कहते मैं घर आया मैं भूल गया। सर ये वाकया आपके साथ हो जाए और आप भूल जाओ, आप आशिक़ रसूल भी हो, चलो कोई नजदी हो तो भूल ही जाए, को मदनी तो नहीं भूलेगा ना। बिल्कुल सही। कहते मैं घर आया भूल गया। एक दिन क्या हुआ कि मैंने वो कहते मैंने टीवी चैनल लगाया हुआ तो वो अजान के दौरान ना रोज़ा शरीफ की जाली उन्होंने दिखाई, को रिकॉर्डिंग अजान की चल रही थी, उस दौरान रोज़ा शरीफ की जाली दिखाई तो कहता टीवी में से बात आ गई तूने अभी तक सलाम नहीं पहुँचाया। और सर ये लिखा हुआ बकायदा उन्होंने, जैसे तबलीगी जमात की वो कारगुजारी होती है ना सुनाते हैं आके, इस तरह दावत इस्लामी वालों ने इसके अगेंस्ट एक टर्म डिवाइस की हुई है, दावत इस्लामी की बहारें। वो कारगुजारी को ये कहते हैं और ये रिटर्न में कहते हैं। फिर मैं पहुंचा तो मैंने जाके वहां पर, और मैं आपको बताऊं इन ख्वाबों का तो मुझे नहीं पता, पुराने जितने ख्वाब थे ना उनसे तो ये लोग रुजू कर चुके। पुरानी फजान सुन्नत के स्टार्ट में ख्वाब लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। मुल्तान में एक इस्लामी भाई का अल्फिया बयान है कि इलियास कादरी को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आके वो मुल्तान में इज्तिमा करें। एक नाबीना इस्लामी भाई का बयान है। सर वो बाद में जब तहकीक की, इज्तिमा तो खैर हो गया, कई सालों बाद उस नाबीना ने कहा कि भी इलियास कादरी साहब हमें अपनी यानी मुल्तान के लिए इज्तिमा के लिए वो टाइम नहीं देते थे, तो मैंने खुद से ख्वाब घड़ के बयान कर दिया था। ख्वाब देखे ही कोई नहीं था, उस पर पूरा इज्तिमा भी हो गया और इज्तिमा में भी यकीन अनाउंसमेंट हुई होगी कि अल्लाह के नबी ने करवाया। कितने लोग वहां पे रोए होंगे। मैं खुद यानी कई रायवेंट वालों को मिला, वो कहते हैं कि नबी इस्लाम सहाबा समेत रायवेंट इज्तिमा में आते हैं। मैं रायवेंट इज्तिमा में जाता रहा, उससे पहले दावत इस्लामी के इज्तिमा में जाता रहा, वहाँ भी हम सुनते रहे। सर हमें तो बड़े इज्तिमा में बशारतें मिली हुई, आप लोग पता नहीं क्यों हमें गालियाँ निकालते हैं, हम तो कई बार बख्शे गए इज्तिमा में। ज़ाहिर है जब जन्नत की बशारतें मिली हैं तो मैं बखिया ही होया ना। रायवेंट भी मिली हुई है तो मुल्तान इज्तिमा भी मिली हुई है, फिर भी कहते गुमराह है। गुमराह कितों असीं बख्श तुहाडे इज्तिमा तो असीं जन्नत के टिकट लैके आए हुए हैं, तो अगर मेरा टिकट जाली है तो फिर तुहाडे टिकट क्यों है? ठीक है। तो ये इस तरह के ना यानी वो ख्वाब बयान करते हैं। सही बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा झूठा वो है जो झूठा ख्वाब बयान करता है, हालांकि अल्लाह ने उसको नहीं दिखाया होता। और सर झूठे का मतलब आप समझ लें, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। और अल्लाह की लानत का मतलब क्या है? अल्लाह की रहमत से दूर। अल्लाह की रहमत से दूर का मतलब क्या है? अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक। बड़े कबीरा गुनाहों में से एक झूठ बोलना है। और ये लोग झूठे ख्वाब, वो भी नबी इस्लाम को, और नबी इस्लाम पे आप झूठा ख्वाब बयान करेंगे फिर आप पे वो वाली हदीस भी लगेगी बुखारी और मुस्लिम की जिसने मेरी तरफ झूठी हदीस मंसूब की। हदीस का मतलब सिर्फ नबी इस्लाम का फरमान नहीं, उनकी तरफ जो बात मंसूब की वो अपना मकाम दोज़ख में देगा। तो अब वो उस सवाल की तरफ मैं एंड पे वापस आऊँ। ये गुलदस्ता अहले बैत के वाले से तारक मीर साहब के किसी चाहने वाले ने अगर ख्वाब देखा है, हम ना ऐसे ख्वाबों की तस्दीक करते हैं ना इनकी तकजीब करते हैं, मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। इनसे आप बाकी वाले अकीदे ना निकालने शुरू कर दिया करें, वो बिल्कुल गलत है। आप मेरा ख्वाबों के ऊपर अलग से 6B मसला भी देख लें। ये एक अल्लाह ताला का डिपार्टमेंट ही अलग है जिसमें अल्लाह ताला तमसील के साथ चीज़ें दिखाता है। जैसा कि मुस्नद अहमद में है कि नबी इस्लाम की वफ़ात के 50 साल बाद अब्बास, सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि नबी इस्लाम की दाढ़ी मुबारक और सर मुबारक के बाल बिखरे हुए हैं, परांदा हालत है, हाथ में खून की एक शीशी है और आप बड़े गमज़दा हैं। मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपको किसने गमनाक कर दिया? तो उन्होंने कहा कि मैं
صبح سے کربلا میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی، 10 محرم 61 ہجری۔ تو کئی دنوں کے بعد، بلکہ کئی ہفتوں کے بعد خبر آئی تو پتہ چلا اسی دن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کے سمیت مظلومانہ شہید کیا گیا فرات کے کنارے۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام، اب اس حدیث سے بعد وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کربلا میں تھے، نہیں، وہ تمثیل ہے کہ نبی علیہ السلام کو تمثیل کے طور پہ امت تک ایک میسج پہنچایا گیا کہ غم حسین ختم نہیں ہے، سوگ حسین نہیں ہے، غم حسین تو جاری ہے۔ اس پہ میرے کلپ پہ آپ دیکھ لیں، تو اس پہ تو کئی ایک باتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ابن عباس کا بھی خواب ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال بعد انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، صحابی نے۔ بالکل صحیح، اور تو یہ پاسبل ہے، اور اس میں غیبی خبر بھی ہے۔ حاضر و ناظر اور علم غیب اس سے ثابت نہیں ہوتا، یہ محکمہ الہی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جتنی غیب کی خبریں چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اس میں تو کوئی نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔